हम वैष्णव जनों के लिए भागवत जी माने साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु। क्योंकि राधा कृष्ण मिलके तो गौर बनते हैं। राधा नाम नहीं है, राधा रानी की लीला नहीं है, राधा रानी के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो श्री राधा के बिना रह ही नहीं सकते। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोष्मान संस्पृशेत। यमुना जी के वचन हैं स्कंद पुराण में कि सब जीवों की आत्मा तो परमात्मा श्री कृष्ण है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य किंतु ध्रुवमात्मा अस्ति राधिका। सब जीवों की आत्मा श्री कृष्ण है, पर उन श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा है। भागवत जी ने उनको 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार के दुख प्राणी को मिलते हैं। कौन कौन? दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। दैहिक दुख माने जो शरीर और शरीर के संबंधों के द्वारा कष्ट मिल रहा है, वे सब दैहिक दुख हैं, दैहिक ताप हैं। शरीर रोगी हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, ये सब दैहिक दुख हैं। अथवा पुत्र ने ऐसा कह दिया, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, मित्र ने ऐसे धोखा दे दिया, अब जो कष्ट मिल रहा है ये सब दैहिक दुख हैं। देह और देह के संबंधों से मिलने वाले दुख दैहिक दुख हैं। भौतिक दुख जो संसार का वस्तु अभाव जनित दुख है, वो भौतिक दुख है। मेरे पास इतना धन और हो तो मैं सुखी हूं, मेरे पास ऐसा घर हो तो मैं सुखी हूं, मेरे पास ऐसा आभूषण हो तो मैं सुखी हूं। ये भौतिक दुख है। और दैविक दुख जो देवताओं के द्वारा, ग्रहों के द्वारा मिलता है। कभी शनि की 7.5, कभी मंगल की दशा, कभी राहु की दशा, कभी गुरु वक्री। हम जीवों को ये 3 प्रकार के दुख, ताप, दुखी करते हैं। पर भागवत जी क्या कहती हैं? तापत्रय विनाशाय। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जिनकी शरण में चले जाने पर, जिनकी कृपा प्राप्त होने पर, जिनके शरणागत होने पर जीव की तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। दैहिक दुख भी, भौतिक दुख भी और दैविक दुख भी सदा सदा के लिए छूट जाता है। फिर कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल कृष्ण नहीं, श्री कृष्णाय। बोले श्री क्यों लगाया? बोले प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ होता है। जैसे कोई कहे कि श्रीमन नारायण, तो नारायण नाम के साथ श्री लगे तो अर्थ होगा लक्ष्मी जी। यदि कोई कहे जय श्री राम, तो वहां श्री का अर्थ होगा जानकी जी, सीता जी। ऐसे ही जब कृष्ण नाम के साथ श्री लगे, श्री कृष्णाय वयम नुमः,
तो यहां श्री से तात्पर्य है वृषभानु नंदनी श्री राधिका जी, श्री राधा रानी। तो वेद व्यास भगवान अकेले श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं किए, श्री राधा श्याम सुंदर को प्रणाम किए। श्री कृष्णाय वयम नुमः, मैं उन श्री राधा माधव को प्रणाम करता हूं। यह जो भागवत जी हैं, अपने आचार्यों ने इनको युगल का स्वरूप माना है। आप सब जानते हैं कि हम सनातन धर्मियों के सर्वोपरि ग्रंथ वेद हैं। जो वेद भगवान की श्वास प्रश्वास हैं। समाधि की अवस्था में हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की श्वास प्रश्वास का अनुभव किया और उन्हीं श्वास प्रश्वास को वेद व्यास भगवान ने वेद मंत्रों के रूप में लिपिबद्ध किया। जो वेद के स्वर हैं, जो वेद मंत्रों के शब्द हैं, वह वास्तव में भगवान की श्वास प्रश्वास का स्पंदन है। तो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ तो वेद हैं। वेद स्वयं प्रमाण है, वेद स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, चूंकि भगवान की श्वास प्रश्वास है। तो वेद व्यास भगवान प्रथम तो वेदों को लिपिबद्ध किए, इसलिए वेद व्यास कहलाए। वेदों का विस्तार किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के रूप में भगवान के स्वरूप की स्थापना किए। लेकिन जब आगे आने वाले कलयुग की ओर देखा, तब वेद व्यास जी के मन में चिंता हुई कि आगे ऐसा कठिन समय आएगा कि वेद मंत्रों का तात्पर्य प्राणी नहीं समझ पाएगा। सामर्थ्य थोड़ी होगी, समझ थोड़ी होगी, जीवन में वैराग्य की कमी होगी, संयम की कमी होगी, सामर्थ्य की कमी होगी। तो क्या किया जाए? तब कृपा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान, जो कि भगवान के 11 अवतार हैं, 24 अवतारों में वेद व्यास जी भी भगवान का अवतार हैं। तो वे वेद व्यास जी हम जीवों पर कृपा करने के लिए उन्हीं गूढ़ वेदों के तात्पर्य को पुराणों में प्रकट किए। एक एक करके इतिहास और पुराण, इनका लेखन हुआ। श्री वाल्मीकि रामायण और श्री महाभारत, ये इतिहास ग्रंथ कहे जाते हैं। और 18 पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि। तो वेद व्यास भगवान उन्हीं वेदों के गूढ़ तात्पर्य को पुराणों में व्यक्त किए और एक एक करके 17 पुराणों की रचना किए। उन्हीं वेदों के तात्पर्य को सरल करके कथाओं के माध्यम से हम जीवों को समझाए। लेकिन 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी
वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। श्री बद्रीनाथ धाम में श्री वेद व्यास जी उदास बैठे थे। तभी भागवत जी में वर्णित है, भगवत इच्छा से देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी ने प्रणाम किया और जिज्ञासा की, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। नारद जी ने कहा, पूछो। वेद व्यास जी ने कहा कि मेरे मन का असंतोष नहीं जा रहा, मेरे मन में बेचैनी है, उदासी है, निराशा है। आप कृपा करके बताएं कि इसका निवारण कैसे होगा। मैंने जीवन में परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन मन का असंतोष नहीं जा रहा। तब देव ऋषि नारद जी ने वेद व्यास भगवान को कहा था कि आपने लेखन तो बहुत किया, बहुत ग्रंथों की रचना की, लाखों श्लोकों की रचना की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन अभी तक ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जिस ग्रंथ में कलयुगी प्राणियों के जीवन का उद्धार का अंतिम उपाय कहा गया हो। सर्वोपरि तत्व का जहां निरूपण कर दिया गया हो, इस मानव जीवन के कल्याण के सर्वोपरि उपाय का, अंतिम उपाय का उपदेश किया गया हो। वेद व्यास जी ने कहा कि 17 पुराणों की रचना करके मैंने जीवों को अंतिम बात नहीं बताई क्या? बोले नहीं, अभी कसर रह गई। तो वेद व्यास जी ने कहा, तो अंतिम वस्तु क्या है? तब नारद जी कहे, हे वेद व्यास भगवान, अंतिम और सर्वोपरि जो जीव की उद्धार की गति है, वह है श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण धाम, यही जीव के उद्धार का अंतिम उपाय है। कलयुग में ज्ञान मार्ग पर चल करके जीव सफल नहीं हो सकेगा, सामर्थ्य थोड़ी है। योग मार्ग पर चल के भी अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा, शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं है। और कर्म कांड वाला मार्ग तो बहुत उलझन वाला रास्ता है, उसमें तो उलझ जाएगा प्राणी। एकमात्र इस मानव जीवन के परम कल्याण का उपाय, जिसमें इस जीवात्मा को परम सुख श्री राधा गोविंद के चरण कमल की प्रेममयी सेवा, श्री नित्य गोलोक, श्री नित्य वृंदावन की प्राप्ति हो, वह मार्ग, वह उपाय तो एकमात्र श्री राधा कृष्ण की भक्ति है। आपने अभी तक सब कुछ कहा, लेकिन अभी तक इस अंतिम तत्व का खुल करके निरूपण नहीं किया। कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें आदि से लेके अंत तक एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण नाम का ही प्रतिपादन किया गया हो। वेद व्यास जी कहे, आप उपदेश मुझे करिए, मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसे ग्रंथ का लेखन किस प्रकार करूं,
ऐसे ग्रंथ को कैसे प्रकट करूं, आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए। तब भागवत जी में वर्णन है, उस समय श्री नारद जी ने वेद व्यास भगवान को चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिया और कहा, वेद व्यास जी, जिस समय इस सृष्टि का आरंभ था, भगवान प्रलय काल में शेष शैया पर विराजमान थे श्री हरि, और उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम। तब श्री हरि के संकल्प करते ही उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर मेरे पिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मेरे पिता ब्रह्मा जी ये नहीं जान पा रहे थे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। वे बार बार कभी कमल की नाल में प्रवेश करके, कभी चारों ओर देख के अपने उद्गम का कारण जानना चाहते थे, लेकिन नहीं जान पाए। तब मेरे पिताजी को उस प्रलय काल में 2 अक्षर जल में बहते हुए दिखाई दिए। वे 2 अक्षर कौन थे? वर्णमाला का 16वां और वर्णमाला का 21वां अक्षर। कौन कौन? त और प। त प त प। तब मेरे पिता ब्रह्मा जी जान गए कि हमको तप करने की आज्ञा हो रही है। तब मेरे पिता ब्रह्मा वहीं पर तप करने बैठ गए, और जब मेरे पिता ब्रह्मा जी तप किए, उनकी समाधि लगी। उस समाधि की अवस्था में श्री हरि ने स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। इसलिए मेरे पिता ब्रह्मा भगवान के प्रथम पुत्र हैं और भगवान के प्रथम शिष्य हैं। अपने यहां जो 12 महाभागवत कहे जाते हैं, उनमें प्रथम भागवत कौन है? ब्रह्मा जी। विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनुभूत, नरहरिदास, जनक, भीष्म, बलि, शुक मुनि, धर्म स्वरूप। तो श्री हरि ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का ज्ञान प्रदान किए, और फिर ब्रह्मा जी उस ज्ञान को धारण किए और प्रभु की आज्ञा से सृष्टि रचना के कार्य में संलग्न हुए। और जब भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि को बढ़ाने का कार्य दिए, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वशिष्ठ जी, कर्दम जी, अत्रि जी, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनमें 9वें पुत्र थे प्रजापति दक्ष, और सबसे छोटे पुत्र थे नारद जी। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी, एक बार मैं अपने पिताजी को प्रणाम करने गया तो मैंने देखा मेरे पिता ब्रह्मा जी कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ पाठ कर रहे हैं। तब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसका जप करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, मैं भगवान नहीं हूं,
मैं तो भगवान का सेवक हूं। तो भगवान कौन है? तब मेरे पिता ब्रह्मा जी मुझे कहे कि भगवान तो श्री हरि है। उस समय मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से जानना चाहा कि आप मुझे भी वह ज्ञान दीजिए, आप मुझे भी वह नाम दीजिए जिसको आप भजते हैं, जपते हैं। तब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान श्री हरि ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी को प्रदान किया। और नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आज वही ज्ञान, आज वही चतुश्लोकी भागवत मैं आपको प्रदान करता हूं। यह चतुश्लोकी भागवत क्या है? 4 श्लोक। इसमें संपूर्ण भागवत जी सन्निहित हैं। यह 4 श्लोक कौन कौन है? श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदविद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासूनात्मना अनवये व्यतिरेकाभ्याम् यतस्या सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी। यह ज्ञान श्री नारद जी वेदव्यास जी को प्रदान किए और वेदव्यास जी से कहा, अब आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करिए, श्रीमद् भागवत जी को प्रकट करिए। और फिर श्री वेदव्यास भगवान ने 18वें महापुराण श्रीमद् भागवत जी को प्रकट किया, जिन श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। यह भागवत जी साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। श्री वेदव्यास भगवान जिन्होंने हम सनातनियों के सब ग्रंथों की रचना की, लेकिन भागवत जी को लिखने के बाद आज तक कुछ नहीं लिखा। भागवत जी को कहने के बाद कलम को रख दिया, भागवत जी को लिखने के बाद मौन हो गए। वेद व्यास भगवान आज भी हैं, जो अपने यहां सप्त चिरंजीवी हैं, उनमें वेद व्यास भगवान भी हैं। लेकिन लाखों श्लोकों की रचना की, पर भागवत जी का लेखन करने के बाद फिर कुछ नहीं लिखा। क्यों? अरे सर्वोपरि तत्व का तो प्रतिपादन भागवत जी में कर दिए, अब भागवत जी से आगे कहने को कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए मौन हो गए, आज तक मौन है। तो यह भागवत जी श्री कृष्ण का वांगमय
विग्रह हैं। कैसे? भागवत जी में ही वर्णन है। जिस समय श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण के निकट उद्धव जी महाराज थे। श्री कृष्ण उद्धव जी को कहे, हे उद्धव, अब हम अपनी लीला का संवरण करेंगे। जो प्रकट लीला है वह अप्रकट लीला में स्थित होगी, हम अंतर्धान होंगे। उद्धव जी रोने लगे। श्री कृष्ण को कहे, प्रभु यदि आप धरा का त्याग करेंगे तो मैं भी आपके बिना धरा पर नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण कहे, उद्धव जी आपको तो रहना है। क्यों? क्योंकि मेरे बाद भी मेरे कितने भक्त आएंगे, आपको उन सब भक्तों को मुझ तक पहुंचने का मार्ग दिखाना है, तो आपको धरा पर रहना होगा। उद्धव जी कहे, प्रभु मैं आपके बिना तो नहीं रह सकता। यदि आप धरा पर वास करेंगे तो मैं भी धरा पर रहूंगा, यदि आप धरा का त्याग कर देंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, तो ठीक है, अब मैं भी धरा पर वास करूंगा। बोले किस रूप में? तो भागवत जी में लिखा है। क्या लिखा है? तिरोधाय प्रविष्टोयम, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वांगमयी मूर्ति, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठा, सेवनात् श्रवणात् पाठा, दर्शनात् पापनाशिनी, बोले तिरोधाय प्रविष्टोयम। जिस समय श्री कृष्ण अपने स्वरूप को तिरोहित कर रहे हैं इस जगत से, तो कैसे प्रभु अपनी अंतर्धान लीला किए? बोले तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव जी सामने हैं। श्री कृष्ण कहे उद्धव जी को, तो ठीक है, कलयुग में मैं भी रहूंगा। बोले किस रूप में रहेंगे? बोले श्रीमद् भागवत जी के रूप में रहूंगा। उस समय श्री कृष्ण के श्री अंग से एक दिव्य तेज का प्रकाश हुआ है, और वह श्री कृष्ण का दिव्य तेज श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हो। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति। ये भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, यह भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण है। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है, राधा रानी की लीला नहीं है, राधा रानी के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो श्री राधा के बिना रह ही नहीं सकते। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्य दास्य प्रभावेण विरहोष्मान्न संस्पृशेत। यमुना जी के वचन हैं स्कंद पुराण में
कि सब जीवों की आत्मा तो परमात्मा श्री कृष्ण है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, किंतु ध्रुवमात्मा अस्ति राधिका। सब जीवों की आत्मा श्री कृष्ण है, पर उन श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा है। तो जैसे देह से आत्मा अलग नहीं हो सकती, ऐसे श्याम सुंदर से श्री राधिका अलग नहीं हो सकती। तो जब भागवत जी श्री कृष्ण हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भागवत जी में श्री राधा न हो? तो कहां है श्री राधा? तो आचार्य लोगों ने स्पष्ट किया कि जो भागवत जी के श्लोक हैं, अब श्लोक को कैसी शाही से लिखा जाता है? आप भागवत जी की पोथी लाइए तो कौन स्याही से श्लोक लिखे हैं? काली स्याही से श्लोक लिखे रहते हैं ना। और हमारे प्रभु का वर्ण क्या है? वो भी श्याम वर्ण है। तो ये श्याम वर्ण के जो श्लोक हैं, ये तो श्याम सुंदर है। तो श्री जी कहां है? बोले श्याम वर्ण के श्लोक तो श्याम सुंदर हैं, पर उन श्लोकों का जो उजला उजला अर्थ है, उन श्लोकों का जो गूढ़ार्थ है, उन श्लोकों का जो भावार्थ है, वह श्री राधिका है। श्लोक तो श्री कृष्ण है, पर श्लोक का अर्थ राधिका है। तो भागवत जी तो राधा माधव दोनों का स्वरूप है। इसलिए वेद व्यास जी क्या कहे? श्री कृष्णाय वयम। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं, श्री कृष्णाय, श्री जी के कृष्ण को, राधा कृष्ण को प्रणाम। अब एक बात और, जब राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो कौन बन जाते हैं? जब राधा कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो कौन बन जाते हैं? अरे जब राधा कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो वो तो गौरांग बन जाते हैं। तो हम वैष्णवों के लिए भागवत जी कौन? राधा कृष्ण का स्वरूप तो भागवत जी हैं ही, पर राधा कृष्ण जब एक होते हैं तो गौरांग बन जाते हैं। तो हम वैष्णव जनों के लिए भागवत जी माने साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु। क्योंकि राधा कृष्ण मिलके तो गौर बनते हैं। गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। गोरा 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 प्रेम में विभोरा मेरा गोरा 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 आनंद विभोरा मोरा गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा। राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। हाँ हाँ राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। गोरा 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 भजो भैया गोरा 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 भजो गोरा 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 गोरा
विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, जुगल किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, जुगल किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, माखन चोरा भयो गोरा गोरा गोरा, चोरा भयो गोरा गोरा गोरा, माखन चोरा भयो गोरा गोरा गोरा, माखन चोरा भयो गोरा गोरा गोरा, गोरा 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 गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, निताई पागल कियो गोरा 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 गोरा, निताई पागल कियो गोरा गोरा गोरा, निताई पागल कियो गोरा 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 गोरा, कियो गोरा 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 गोरा, प्रेम का हिलोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, हिलोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, आनंद विभोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, भजो गोरा 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 गोरा, राधा रानी चित्त चोरा भयो गोरा गोरा, राधा रानी चित्त चोरा भयो गोरा गोरा, राधा रानी चित्त चोरा भयो गोरा गोरा, चित्त चोरा भयो गोरा गोरा, गोरा 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 गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, छटा लागी श्याम भयो गोरा, गोरा 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 तो भागवत जी कौन है? कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखेति हो भो, ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पुराण, की करबो ना पाइया और भाबिया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने ए वांछा पूर्ण कभू न। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी,
नदिया ते कर लो उदार, 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 नदिया ते कर लो उदार। नदिया ते कर लो उदार। तो भागवत जी हम वैष्णव जनों के लिए साक्षात गौर का ही स्वरूप है। ये भागवत जी के रूप में जुगल किशोर राधा माधव और भागवत जी के रूप में साक्षात गौर किशोर महाप्रभु जी विद्यमान हैं। भागवत जी में अनेकों स्थान पर श्री महाप्रभु जी का वर्णन है।